हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। एजुकेशन हब के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में मैं आप लोग का फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। जैसा कि हम 11th क्लास के फिजिक्स को स्टार्ट किए हैं, तो एक लेक्चर में हमारा डायमेंशन फॉर्मूला चल रहा है, दूसरे क्लास में हमारा मोशन इन प्लेन चल रहा है। तो आज हम मोशन इन प्लेन जो टॉपिक है उसमें प्रोजेक्टाइल मोशन कंप्लीट कर लिए हैं। आज हम देखेंगे ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल। ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल क्या होता है, ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल में जो एंगल बनता है वो कैसे बनता है, उसके क्या क्या इक्वेशन डिराइव किए जाते हैं, ये सारा चीज आज हम क्लियर करेंगे। आप क्लास को बड़े ध्यान से देखिएगा, बार बार देखने के बाद इसे नोट कीजिएगा, आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, तो आप देख पा रहे हैं आपके सामने जो ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल है उसका डायग्राम मैंने ड्रॉ करके रखा हुआ है। इसमें हम किसी भी पार्टिकल, जो पार्टिकल रहता है उसको हम u वेलोसिटी से प्रोजेक्ट करते हैं, u वेलोसिटी से प्रोजेक्ट करते हैं और वो जो है ग्राउंड के साथ थीटा एंगल बनाता है। ग्राउंड के साथ क्या बनाता है, थीटा एंगल बनाता है। वो जो एंगल बनता है उसे कहा जाता है एंगल ऑफ प्रोजेक्शन। क्या कहा जाता है, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन कहा जाता है। इसमें आप हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल दो प्लेन में आप u cos थीटा और u sin थीटा दो टर्म आप लेकर चलेंगे। देख पा रहे होंगे x एक्सिस में u cos थीटा एंड y एक्सिस में u sin थीटा। इसे हम जो ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल है, यहां से हम इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी फाइंड करते हैं। इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी में दो मोशन होते हैं, एक है हॉरिजॉन्टल मोशन और एक है वर्टिकल मोशन। दोनों मोशन के लिए हम इक्वेशन डिराइव करेंगे। हॉरिजॉन्टल मोशन के कंडीशन में आपको दिख पा रहा है u इज इक्वल टू यू एक्स कॉस थीटा और एक्सीलरेशन जो है वो जीरो। तो हॉरिजॉन्टल मोशन का जो कंडीशन रहेगा उसमें जो वेलोसिटी रहेगा u इज इक्वल टू यू एक्स कॉस थीटा और एक्सीलरेशन क्या रहेगा, जीरो रहेगा। एंड डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू x। so using the second equation of motion, x is equal to uxt plus 1/2 ax t स्क्वायर। यहां से आप u की वैल्यू u cos थीटा इंटू टी, ax की वैल्यू जीरो पुट अप करेंगे तो x इज इक्वल टू t u cos थीटा। अगेन अब यहां से हमको वैल्यू निकालना है t की, तो t इज इक्वल टू x अपॉन u cos थीटा। इसको आप इक्वेशन नंबर 1 बोल सकते हो। ये जो डायग्राम है इसको आप ड्रॉ कर लीजिएगा। डायग्राम को कहा जाएगा मोशन ऑफ ऑब्लिक प्रोजेक्शन। इसमें आपको वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल दो वेलोसिटी दिखाई दे रहा है, u cos थीटा और u sin थीटा। दो एक्सिस है x और y, वो ओरिजिन है, यहां से प्रोजेक्टाइल को हम प्रोजेक्ट कर रहे हैं, वेलोसिटी उसका u। p कोई पॉइंट है जहां पर वो मैक्सिमम हाइट को अचीव करता है, इसका भी हम इक्वेशन निकालेंगे। अब देखिए जो वर्टिकल मोशन है, वर्टिकल मोशन को देखिए, वर्टिकल मोशन का जो कंडीशन रहेगा uy इज इक्वल टू u sin थीटा और जो ay है वो माइनस जी, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी माइनस जी हो जाएगा। अब यूजिंग द सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन y सेकंड एक्सिस में लेंगे, y इज इक्वल टू uyt प्लस 1/2 ayt स्क्वायर। अब आप पुट अप कर दीजिए uy की वैल्यू u sin थीटा इंटू टी प्लस 1/2 माइनस जी टी स्क्वायर। तो आपका आ जाएगा y इज इक्वल टू u sin थीटा t माइनस 1/2 जी टी स्क्वायर। अब जो t की वैल्यू आप इक्वेशन 1 से निकाल रखे हैं वो t की वैल्यू को पुट कीजिएगा। पुटिंग द वैल्यू ऑफ t फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 पुट कर दीजिए, y इज इक्वल टू u sin थीटा, t इज इक्वल टू पुट कर दीजिए x अपॉन u cos थीटा माइनस 1/2 g, t का वैल्यू फिर से पुट अप कर दीजिए, x अपॉन u cos थीटा होल स्क्वायर। देन इसको आप सॉल्व करोगे तो u से u कैंसिल हो गया, sin थीटा बाई cos थीटा आ गया x tan थीटा माइनस g। इसको आप सॉल्व कर सकते हैं तो ये 2 को अंदर ले लेंगे, 2u cos स्क्वायर थीटा और x स्क्वायर को बाहर ले लिए। ऐसा लेने का मतलब ये है हम इसको कंपेयर करेंगे, y इज इक्वल टू ax माइनस bx स्क्वायर। यहां से आप देख सकते हैं a इज इक्वल टू tan थीटा और b इज इक्वल टू g अपॉन 2u cos स्क्वायर थीटा। इसको देखने से, सेकंड इक्वेशन को देखने से हमको ये पता चल रहा है कि जो ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल है उसका जो इक्वेशन है वो पैराबोला है। उसका इक्वेशन किसके इक्वेशन की तरह है, पैराबोला के इक्वेशन की तरह है। तो हमने जो अभी जो डेरिवेशन किया वो इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी के हॉरिजॉन्टल मोशन और वर्टिकल मोशन को किया। इसके बाद अब हम देखेंगे टाइम ऑफ फ्लाइट। टाइम ऑफ फ्लाइट का छोटा सा डेरिवेशन हम डिराइव करेंगे। टाइम ऑफ फ्लाइट किसको बोलते हैं, इट इज द टोटल टाइम टेकन
इट इज द टोटल टाइम टेकन बाय द प्रोजेक्टाइल टू रिटर्न टू द सेम लेवल फ्रॉम वेयर इट इज थ्रोन। जहां से हम फेंकते हैं वहां से वापस आने में, रिटर्न आने में जितना समय लगता है, किसी प्रोजेक्टाइल को जब हम ऊपर फेंकते हैं तो वहां से वापस आने में उसको जितना समय लगता है उसे टाइम ऑफ फ्लाइट कहा जाता है। ठीक है, ये जो कंडीशन है टाइम ऑफ फ्लाइट का, इसमें हम y इज इक्वल टू 0 पुटअप करते हैं। आपको याद रखना है y इज इक्वल टू क्या पुटअप करते हैं, y इज इक्वल टू हम 0 पुटअप करते हैं, ये आपको याद रखना है। तो y इज इक्वल टू इक्वेशन ऑफ मोशन का सेकंड इक्वेशन, y इज इक्वल टू u y t प्लस 1/2 a y t स्क्वायर, y इज इक्वल टू 0 पुटअप कर दीजिए, u y का वैल्यू आपको पता है u sin थीटा, t इज इक्वल टू कैपिटल T रखना है माइनस 1/2 gt स्क्वायर। अब इसको ट्रांसफर कर दीजिए, 1/2 gt स्क्वायर इज इक्वल टू u sin थीटा, t से t दोनों तरफ कैंसिल हो जाएगा, एक t बचेगा, t इज इक्वल टू 2u sin थीटा अपॉन g, 2u sin थीटा अपॉन g। ये भी इंपॉर्टेंट है। टाइम ऑफ फ्लाइट आपका जो डेरिवेशन है वो बन गया है, आपको याद रखना है y इज इक्वल टू 0 पुट अप करना है। स्टार्ट कहां से करना है, मोशन के सेकेंड इक्वेशन से। देन इसके बाद एक और है हॉरिजेंटल रेंज। हॉरिजेंटल रेंज आप देख लीजिए, हॉरिजेंटल रेंज को क्या कहा जाता है, इट इज डिफाइंड एज द टोटल हॉरिजेंटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द प्रोजेक्टाइल ड्यूरिंग द फ्लाइट। जितना डिस्टेंस वो टोटल कवर करता है ड्यूरिंग द फ्लाइट, जब हम उसको फेंकते हैं तो उसे कहा जाता है हॉरिजेंटल रेंज। अब इसको हमको सॉल्व करने के लिए x इज इक्वल टू यू एक्स टी, तो हमारा r इज इक्वल टू जो फॉर्मूला है r इज इक्वल टू यू कॉस थीटा टी। ठीक है, अब जब डायग्राम में फिर से आ जाइए, देखिए जो कॉस थीटा वाले रेंज में हम इसको लेंगे तो r इज इक्वल टू यू कॉस थीटा इंटू टी, टी की वैल्यू आपने निकाल रखा है 2u sin थीटा अपॉन जी। अब इसको सॉल्व कर देंगे तो ये आ जाएगा 2u स्क्वायर sin थीटा cos थीटा अपॉन जी। अब आपको पता है ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूला से sin 2 थीटा इज इक्वल टू 2 sin थीटा इंटू cos थीटा होता है, तो 2 sin थीटा इंटू cos थीटा को रिप्लेस कर देंगे u स्क्वायर sin 2 थीटा अपॉन जी। दिस इज द इक्वेशन ऑफ द हॉरिजॉन्टल रेंज। तो हमने आज की क्लास में बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक को पढ़ा है, आप देखिएगा, उसको पढ़िएगा। आज का हमारा टॉपिक था ऑब्लिक प्रोजेक्शन, ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल। इसमें इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी में हॉरिजॉन्टल मोशन के इक्वेशन को डिराइव किया, वर्टिकल मोशन के इक्वेशन को डिराइव किया। उसके बाद हमने टाइम ऑफ फ्लाइट देखा और हॉरिजॉन्टल रेंज देखा। तो आज के 8 मिनट के लगभग वीडियो में आपको मैं जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है प्रोजेक्टाइल मोशन उसको कंप्लीट करा दिया हूं। कल की क्लास में मैं आपको और बताऊंगा, नेक्स्ट जो टॉपिक है मैक्सिमम रेंज और मैक्सिमम हाइट, ये जो दो टॉपिक है उसको कराऊंगा और